अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं जो कि सीरीज का लेक्चर नंबर 15 बनता है और केमिस्ट्री हमारी फर्स्ट ईयर चल रही है और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। उसका आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में और किन फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, किन पे डिपेंड नहीं करता, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये लेक्चर दो में तकसीम हो जाए, इसके दो पार्ट बने। बात शुरू करते हैं आज का लेक्चर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, तो बेटा वेपर प्रेशर को समझने के लिए छोटा सा मैंने एक छोटी सी मिसाल ढूंढी है और देने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। वो ये है कि अगर हम इस बीकर के अंदर लिक्विड लें, जैसे कि मैंने H2O ले लिया, ठीक है, H2O लिक्विड मैंने ले लिया। अब आपको पता है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोबाइल हो गए, mobile molecules of H2O and they possess kinetic energy, और इनके पास क्या होती है, kinetic energy, ठीक है। when they get the maximum kinetic energy they come up, ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और फिर जब इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाती है तो इर्द गिर्द की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स को ओवरकम करता है और ऊपर चले जाता है। इस तरह से कई मॉलिक्यूल्स यहाँ से सरफेस को लीक करके ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस नजर आ रहा है जिसमें सरफेस से लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, वेपराइजेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, वेपराइजेशन कह दो, इवेपोरेशन कह दो, यहाँ पे ये हो रही है, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर कंटेनर क्या है, ओपन है, कंटेनर इज ओपन, देन these vapors go out and mix with air, और फिर क्या हो जाते हैं, एयर के साथ मिक्स हो। तो ये प्योर प्रोसेस क्या कहलाएगा, जिसमें वेपर्स एयर में जा रहे हैं, इसको कहते हैं बेटा इवेपोरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कंटेनर ओपन है तो फिर कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, तो उस वक्त लिक्विड का वेपर में तब्दील होना क्या कहलाएगा, कॉल्ड इवेपोरेशन। उस वक्त तो इवेपोरेशन होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करके अपनी सरफेस को छोड़ रहे हैं, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, और वो जाके एयर में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन है। ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ये समझा कि लिक्विड जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करता है उसके मॉलिक्यूल तो अपनी सरफेस को छोड़ जाते हैं और मिक्स विद द एयर हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन अब इसी से थोड़ी सी बात आगे जाते हैं। अगर मैं यही प्रोसेस किसी क्लोज कंटेनर के अंदर करा, यानी अब मैंने यहाँ पे लिड लगा दिया, यानी ये हमारे पास क्या है जी, क्लोज कंटेनर, बंद कंटेनर। तो बेटा जहां पे बंद कंटेनर होगा वहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल अगेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे होंगे बेटा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करके जाके सरफेस पे पहुंचेंगे और मजीद काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो सरफेस को लीक करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है अब क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगी। यहाँ मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेकिन कंटेनर क्या है, क्लोज है। तो क्लोज कंटेनर की वजह से हमारे ऊपर एयर के साथ मिक्स नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे मॉलिक्यूल टकरा के वापस आना शुरू हो जाएंगे। अब मॉलिक्यूल वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो जब लिक्विड के वेपर क्लोज कंटेनर होने की वजह से ऊपर ना जा पाए, एयर के साथ मिक्स ना हो पाए, तो दोबारा कंडेंस होने की कोशिश करते हैं, दोबारा वापस लिक्विड के साथ मिलने की कोशिश करते हैं। जब ये मॉलिक्यूल दोबारा वापस नीचे आएंगे तो वापस आते हुए इनक्लोज कंटेनर हम कहते हैं जी कंडेंसेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस होता है जी, कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब कंडेंसेशन प्रोसेस में होता
collide, इस दौरान हम क्या करते हैं? collide with wall of container, wall of container के साथ टकराते हैं, या फिर with or with molecules of liquid at surface, या फिर सरफेस के ऊपर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनके साथ टकराना शुरू हो जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल वापस आएंगे और सरफेस के ऊपर यहाँ पर टकराना शुरू कर देंगे तो देयर आर चांसेस, यहाँ पे चांसेस होते हैं कि these molecules are captured by the liquid, यानी जो वेपर्स हैं, वेपर्स may be recaptured, अब दोबारा पकड़े जाएंगे, recaptured by the surface of liquid, by the surface of liquid। अब देखिए दो प्रोसेस शुरू हो गए, जो मॉलिक्यूल ऊपर गया ये वाले ऊपर जा रहे हैं, यहां प्रोसेस कौन सा हो रहा है? इवेपोरेशन। क्लोज कंटेनर होने की वजह से एक रिवर्स प्रोसेस शुरू होगा और वो क्या होगा? मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आना शुरू हो गए और ये प्रोसेस शुरू हो गया कंडेंसेशन। मॉलिक्यूल सरफेस पे रिकैप्चर्ड हो रहे हैं और दोबारा लिक्विड का हिस्सा बन रहे हैं। तो यहां से इवेपोरेशन भी हो रही है और कंडेंसेशन भी हो रही है, दोनों चीजें इकट्ठे हो रही है। एक वक्त आएगा, a time reach, एक वक्त आएगा बेटा when the rate of evaporation, जब rate of evaporation बराबर हो जाएगा, will be equal, बराबर हो जाएगा to the rate of condensation, यानी अब दो प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। याद रखिएगा एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब यहां से मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर ऊपर भी जा रहे हैं और ऊपर ढक्कन बंद होने की वजह से कंडेंसेट होकर नीचे भी आ रहे हैं। तो एक प्रोसेस इवेपोरेशन का, एक प्रोसेस कंडेंसेशन का, दोनों इक्वल रेट पे जब पहुंचेंगे then there will be a तब क्या होगा? there will be इक्विलिब्रियम। तो यहां पे क्या बनेगी? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी। तो जहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी तो हमें ये भी पूछा जा सकता है क्या ये इक्विलिब्रियम जो बनेगी जहां पे रेट ऑफ कंडेंसेशन और इवेपोरेशन क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, तो क्या ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी या स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी? तो हमने पढ़ा हुआ है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है? तो हम कहते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में दो चीजें इन अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, यानी हम कहते हैं two process happens in opposite direction, होते ये भी opposite direction में, but in static condition, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे, तो स्टैटिक कंडीशन में चल रहे हैं। इसका मतलब है ये तो स्टैटिक हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे स्टैटिक है? नहीं जी, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? कि जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, इवेपोरेशन हो रही है, वही मॉलिक्यूल वापस भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कहीं पर रुक नहीं रहे। यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी। क्या होगी मेरा बेटा? डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी जिसमें दो प्रोसेस कौन से? नंबर 1 इवेपोरेशन, नंबर 2 कंडेंसेशन। दो प्रोसेस इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आर हैपनिंग विद सेम रेट पे हो रहे हैं, एक ही रेट है उनका, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक, यानी दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, कहीं रुके नहीं हैं। जब रुके नहीं हैं तो प्रोसेस क्या होगा? इक्विलिब्रियम क्या होगी? डायनामिक। इसका मतलब है वेपर प्रेशर में, जब वेपर प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे लाजमी बात है, एक लाजमी अमर है, एक लाजमी चीज है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी। किसके दरमियान? वो मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो रहे हैं और वो मॉलिक्यूल जो दोबारा कंडेंसेट हो
इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। अब जब इक्विलिब्रियम बन रही होगी, जब बनेगी, याद रखिएगा बेटा, ये जो मॉलिक्यूल वापस आकर टकरा रहे होंगे यहाँ पे सरफेस के ऊपर, जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे आकर टकरा रहे होंगे, दे आर अप्लाइंग अ फोर्स, दे आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया। ये क्या कर रहे होंगे, हर मॉलिक्यूल आके यहाँ पे यूनिट एरिया के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है, अगर फोर्स यूनिट एरिया के ऊपर अमल करे तो इसको कहते हैं प्रेशर। तो इसको क्या कहते हैं, प्रेशर। मॉलिक्यूल क्या है, वापस आए, आगे आते हुए सरफेस पे टकराए, वहां पे प्रेशर बिल्ड किया, फोर्स अप्लाई की, फोर्स लगाई उस एरिया के ऊपर जो जिसके ऊपर आगे टकराया, तो फोर्स ओवर एरिया किसके बराबर होता है, प्रेशर के। इसका मतलब है अब यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होगा सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और ये क्यों वेपर प्रेशर है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है वो वेपर ज्यादा लिक्विड में डाल रहा है सरफेस के ऊपर, और जिस जगह पे लिक्विड या मॉलिक्यूल आगे वापस टकरा रहा है तो उसका एक सर्टेन सरफेस एरिया है, उसका एक एरिया है। जब एरिया है तो फोर्स एक एरिया के ऊपर अमल करेंगे, और फोर्स अगर किसी यूनिट एरिया के ऊपर अमल करे तो उसे क्या कहते हैं, प्रेशर। और यहाँ पे जो वेपर अप्लाई हो रहे हैं दैट इज वेपर प्रेशर। अब हम आते हैं स्टेटमेंट में। तो सारी बातें हो गई क्लियर, अब स्टेटमेंट बनाते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। हम क्या कहेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन, द फोर्स, यहां हम भी कह सकते हैं द प्रेशर अप्लाइड बाय vapors of liquid at surface of liquid when vapors of liquid are in equilibrium with liquid, जब वेपर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में हो, किसके साथ, लिक्विड के साथ, उस वक्त जो प्रेशर अप्लाई होगा, जो फोर्स अप्लाई होगी उस सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब यहां से देखिए, मैंने कहा द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड, ये वेपर्स किसके ऊपर गए थे, लिक्विड के गए थे, और वापस किसके आ रहे हैं, उसी लिक्विड के वेपर्स वापस आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, टकरा रहे हैं सरफेस के साथ, और उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस चल किस में रहा है, इक्विलिब्रियम में चल रहा है, डालेंगे इक्विलिब्रियम में, यानी जितने मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कंडेंसेट हो रहे हैं। इस इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर जितने वेपर्स ऑफ लिक्विड प्रेशर डालेंगे एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो सिंपल सी बात है, इस सरफेस के ऊपर जितने मॉलिक्यूल आगे दबाव डालेंगे ना, प्रेशर डालेंगे, वही क्या होगा हमारे पास, वेपर प्रेशर का। क्योंकि दिस प्रेशर इज अप्लाइड बाय द लिक्विड वेपर्स, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, इंशाल्लाह इसके फैक्टर और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आखिर में मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और कोई कमेंट हो तो जरूर।